हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, कक्षा 10 का हम लोगों ने बहुत सारी बात की थी। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 को हम हल करेंगे। उससे पहले मैंने आपसे थियरी का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था उस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर 3 रेखाएं हैं, मैंने कहा कि अगर 2 रेखाएं एक प्लेन के अंदर 2 तरीके से ही ली जा सकती है ना। तो मैंने कहा था कि अगर मैंने आपको क्या थ्योरी बताई थी, बताइए। मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन। और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जिससे 2 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी भाई साहब? इससे 2 लाइन बनेगी। तो दोनों लाइन किसी समतल में 2 लाइन केवल 3 कंडीशन से बन सकती है। किसी समतल में 2 लाइन केवल 2 लाइन लेने के केवल 3 कंडीशन है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे? पहला मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन आज मैंने आपको बताई थी। 3 कंडीशन क्या क्या बताई थी मैंने पहले आपको? तो मैंने कहा कि पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, बताइए। पहली मैंने आपको बताई थी मैंने बताई थी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। सबसे पहले आपको क्या निकालना, सुनिए। सबसे पहले लगाते समय आपको a1 बटा a2 बराबर निकालना है b1 बटा b2। सबसे पहले आपको यही करना, a1 बटा a2 आपको निकालना है बराबर b1 बटा b2। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब आपको c1 बटा c2 जाना है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो आपको यही सवाल खत्म कर देना, यही तुरंत रुक जाना है। लेकिन यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तब आपको निकालना है c1 बटा c2। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब आपको c1 बटा c2 निकालना है। और अगर ये c1 बटा c2 भी, अगर ये c1 बटा c2 अगर ये बराबर तीनों आ जाए तो a1 बटा a2 बराबर आए तभी c1 पे जाएंगे। तो c1 बटा c2 या तो बराबर हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो, लेकिन ये c1 बटा c2 बराबर ना। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब रेखाएं कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी। और ये रेखाएं कैसी होंगी? ये रेखाएं ऐसे होंगी, समपाती रेखा। ऐसे मोटी सी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती, उसको कहते हैं समपाती रेखाएं। ये रेखाएं कैसी हैं बता दीजिए? समपाती रेखाएं हैं। और इसमें दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समांतर रेखाएं। वो समांतर रेखा है। और यहाँ एक जहां कटा है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं यूनिट सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। और यहाँ पर अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। और यहाँ पर हम लिखते हैं कोई हल नहीं। यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता है। अगर अद्वितीय हल है, इसी को अगर हल मिलता है तो हल कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक बार हल यहाँ मिल रहा है, एक बार हल यहाँ मिल रहा है, और यहाँ तो कोई हल नहीं मिल रहा है। तो जहां हल मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं संगत। और यहाँ भी हल मिला है, इसको भी क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत। अंग्रेजी में कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। हाँ जी, इसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। और इसको कहेंगे, यहाँ हल नहीं मिला है, इसको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ये 3 बात पे हम लोग अभी सवाल लेने वाले हैं। तो चलिए सवाल नंबर फर्स्ट, यानी ग्राफी विधि से हल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं। ये रात कर रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया।
यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेकर लड़कों लड़कियों की संख्या जांच कीजिए। इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। चलिए आपको हल करके दिखाते हैं कैसे हल होता है सवाल। लिखते हैं हल। कैसे लिखते हैं? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी होंगे, तो कक्षा 10 के अगर 10 विद्यार्थी लिया है तो उसमें लड़के भी होंगे लड़की भी होंगी। तो लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ये हमने मान लिया। तो लिखेंगे यहां प्रथम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? कहेंगे कक्षा 10 के क्या लड़के हैं? 10 विद्यार्थी हैं, तो उसमें लड़का भी है और लड़की भी है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 तो ज्यादा है, यानी लड़की की संख्या क्या है? x और लड़कों की संख्या क्या है? y। ये लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या 4, तो लड़कों की संख्या से 4 तो ज्यादा है, फिर 4 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें 4 जोड़ दिया गया। इसका मतलब यहाँ आएगा x माइनस वाई बराबर 4। बोलिए समीकरण नंबर 2। आइए तो समीकरण 1 से यही है। समीकरण 1 से ग्राफ बांस बनाइए। कहेंगे x और y रखिए, तो कहेंगे अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। समीकरण 2 से बनाइए। यहां से बॉक्स ऐसे बना लीजिए, यहाँ x और यहाँ y। ये सब पढ़ा चुके हैं पॉलिनोमियल के अंदर। x बराबर 0 तो y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0 तो x बराबर 4। ये हो गई हमारा। आइए ग्राफ बनाएंगे। बनाते चलिए ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं हम लोग। हाँ तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे अभी। तो ये 0 है ना, तो बल्कि ऐसा करते हैं ये रहा। तो ये हमारा हो गया 0। तो चलिए ये हमारा रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3, -4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बस चलिए आप सपोज करते हैं, कह रहा है कि ग्राफ बनाते हैं, कह रहा है x की वैल्यू
0 तो y की वैल्यू 10, x पे नहीं जाना, y पे कितना जाना है 10, ये 10 हो गया, y पे 0, x पे 10। अब x 10 तो दिख नहीं रहा, तो सपोज करते हैं यही 10 है, तो चलिए ये हमारा रहा 10। तो अब बनाते हैं, ये हो गया दूसरा। हाँ, दूसरा को कैसे लेंगे, यस पे 0 जाना है, यस पे कितना जाना है, यस पे कुछ नहीं जाना है, वाई पे -4, यस पे कुछ नहीं, -1, -2, -3 और -4, यस पे नहीं जाना है, वाई पे -4, और वाई पे नहीं जाना है, जाना किस पर, यस, यस पे कितना जाना है 4। तो चलिए अब इसको मिला दीजिए, मिलाइए, देख लीजिए, जहां कटा, कहाँ कटा है बताइए, आप कहेंगे जहां ये कटा है, ये पॉइंट, उसी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो जब इसको आप लोग यहाँ पर जब एग्जैक्ट आप लोग ग्राफ से बनाएंगे, ग्राफ पेपर भी बनाएंगे, तो जहां ये पॉइंट कटा है उसका ऐसे 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 करके उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट ऐसे देख लेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो यक्स की वैल्यू कहीं मिलेगी, ये 7 पे कटेगी, कितना कटेगी 7, और यहाँ से जब आप मिलाएंगे, यहाँ तो मान लीजिए मैंने रफली चित्र बना दिया है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सही से मिला के, तो यक्स की वैल्यू 7 मिलेगी और वाई की वैल्यू 3 मिलेगी, ये आपका आंसर बना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया है, आप अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो इसका यक्स और जहां कटा उसका यक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो आपको ये 3 और 7 मिलेगा, तो 7 और 3 मिलेगा, तो ये हमारा जवाब होगा। तो एक्स बराबर कितना है बताइए, एक्स बराबर आया 7 और वाई बराबर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 2 कह रहे हैं, तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। इस सवाल में आपको दिखाना है कि रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती है, ऐसे है। अब इसको बताने का तरीका क्या है, वही तरीका A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करने दो। पहला सॉल्यूशन कहेंगे A1/A2 निकालिए, A1/A2 यहां से निकालेंगे तो 5/7 है ना। अब यहां से B1/B2 निकालिए, -4/6, -4/6 काट लीजिए तो -2 होता है। बताइए -2/3, यहाँ देखिए 5/7 -2/3 आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्या देखते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, कहेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 को, तो हम आगे नहीं जाते, वहीं छोड़ देते हैं और लिखते हैं ये कंडीशन। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, ये वाली कंडीशन। सॉल्यूशन दूसरा ही बार कर लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन देखिए, चलिए 9/18 लिखिए, A1/A2 निकालिए पहले, तो लिखे हैं 9/18, हल करेंगे तो 1/2, अब निकालिए B1/B2, तो 3/6 लिखा है बराबर 1/2। अब निकालिए, जब देखिए
A1 बटा A2 B1 बटा B2, देखो ये भी 1/2 आया है और यहाँ भी 1/2 आया है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, C1 बटा C2 निकाल लीजिए। आप C1 बटा C2 जब आप निकालेंगे तो 12/24, फिर आ गया 1/2। देखिए तो लिखेंगे, देखो तीनों बराबर आए कि नहीं आए, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये तीनों बराबर आ गया। अतः रेखाएं क्या है, समपाती है। रेखाएं क्या है, समपाती। कैसी जान बनेगी, ऐसे। यहीं पर तीसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कर रहे हैं इस सवाल में बी साथ कुछ मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक का मतलब ये कह रहा बेटा कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, खुश से A1 बटा A2 अगर आप निकाले तो 6 क्या आएगा, A1 बटा A2 बराबर 6/2 बराबर 3। अच्छा B1 बटा B2 निकालिए तो -3 बटा -1 बराबर 3। अब C1 बटा C2 निकालिए तो 10/9 बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। देखिए बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या होगी, समांतर है। यानी रेखाएं कैसी हैं, ऐसी। ठीक है, हमारा सवाल हो गया, सवाल नंबर 2। तीसरे पास जाइए। चलिए भाई साहब, मैं तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत असंगत मैंने आपको क्या बताया कि आप A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकाल लीजिए। तो अगर हल मिलेगा तो संगत और हल नहीं मिलेगा तो असंगत, ये बताया गया था आपको। तो चलिए सॉल्यूशन में पहला देखिए, पहले देखते हैं हम लोग। कहेंगे A1 बटा A2 निकालिए, A1 बटा A2 कहेंगे 3/2। B1 बटा B2 निकालिए -2/3 आ गया। तो क्या दोनों बराबर हैं, कहेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं। यूनिक हल मिलेगा, क्या मिलेगा, अतः ये रेखाएं क्या बताइए, प्रतिच्छेदी हैं और केवल एक हल। कितना हल, केवल एक हल मिलेगा। और जब हल मिलता है इसीलिए क्या मिलता है, इसीलिए कैसा समीकरण है ये, संगत। ये संगत हो गया। दूसरा पॉइंट कहेंगे A1 बटा A2 निकालिए 2/4 यानी 1/2। B1 बटा B2 निकालिए -3 बटा -6 बराबर 1/2। अब आप निकालिए C1 बटा C2, निकाल लेते हैं C1 बटा C2 निकालिए तो 8/9। लीजिए भाई साहब, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, अतः रेखाएं क्या हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर है। आज रेखाएं समांतर है, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मिलेगा। और जब कोई हल नहीं मिलता है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, असंगत। इसका असंगत है। तीसरा देखिए, कहेंगे लिखा है A1 बटा A2 निकालिए तो A1 बटा A2 निकाल लीजिए। A1 का मान कितना है,
A1 है 3/2, 3/2 और A2 है 9। तो हल करिए 3/2 गुणे 9, 3 3 3 त्रिका 9 यानी 1/6। अच्छा V1/V2 निकालिए तो है वो 5/3/10। हल करिए 5/3 गुणे 10, 5 का 9 5 दूना 10, 1/6। C1/C2 निकालिए तो वो है 7/14, 7/14। तो 7/14 का मतलब 1/2, तो बराबर तो नहीं दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है तीसरा वाला भी। तो A1/A2 बराबर है B1 बटा, लेकिन C1/C2 बराबर तो नहीं दिख रहा। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का, अतः कहीं भी लिखा जाए समांतर है, अतः ये भी क्या आ जाएगा, असंगत। असंगत आ गया। अब यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा आप देखते रहिए, यहीं को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हल करिए, A1/A2 निकालिए तो 5/-10 बराबर कितना, -1/2। B1/B2 निकालिए तो -3/6 बराबर -1/2। और C1/C2 निकालिए तो 11/-22 बराबर -1/2। चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर C1/C2 के, अतः रेखा कैसी है, समपाती रेखा है, इसलिए कहेंगे संगत। क्या है, तो ये संगत, चौथा वाला संगत, बाकी ये सारे सवाल। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 4। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करें। चलिए पहले संगत चेक करना है, असंगत चेक करना है। संगत रहेगा जब उसके हल मिलेंगे तो उसको हल कर लेंगे ग्राफिक विधि से, क्या दिक्कत है। तो चलिए सवाल नंबर पहले कहेंगे A1/A2 निकालिए, A1/A2 निकाल लीजिए तो एक आ जाएगा। B1/B2 निकालिए तो ये दो सवाल कैसे आया हो, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है। सवाल दूसरा वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो A1/A2 जब निकालेंगे हम लोग तो 1/2 आएगा, और B1/B2 जब निकालेंगे, B1/B2 निकालिए तो तब भी 1/2, और जब C2 निकालेंगे तब क्या आएगा, 5/10 और 20/2। इसका मतलब यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। कैसी रेखाएं, ये रेखा संपाती है। क्या है, संपाती। इसके कितने हल मिलेंगे, अनंत हल, अनंत मिलेंगे। चलिए संगत असंगत ग्राफिक, तो ग्राफिक विधि से हल करना है, तो ग्राफिक विधि से इसको, तो ये संगत है, इसको हल कर लेंगे। इसका ग्राफ तो आप लोग जानते बना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं, A1/A2 निकालिए तो A1/A2 कितना आएगा, 1/3। B1/B2 निकालिए तो -1/-3 बराबर 1/3, ये भी ठीक है। C1/C2 निकालिए हो जाएगा 8/16, 8/16, फिर 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, ये बराबर नहीं, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। क्या बनेगा, असंगत, माने कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मिलेगा, सॉल्व नहीं होते हैं। सवाल नंबर 3 पे है, सवाल नंबर 3 पे तो A1/A2 निकाल लीजिए, A1/A2 निकालिए तो 2/4, 2/4 बने 1/2। B1/B2 निकालिए
V1 बटा V2 निकालिए तो 1/-2 तो बराबर तो है ना, पहले बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए रेखाएं, इसलिए क्या मिलेगा ये, इसलिए मिलेगा संगत, क्या मिलेगा, संगत। और मिलेगा कितना हल, एक हल मिलेगा। अब एक हल मिलेगा जिसका ग्राफ आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बना देता हूँ छोटा सा, कैसे करेंगे उसको हल करिए। तीसरा, जब x बराबर 0, ऐसे करिए, जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x बराबर 0 dx और y, जब x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो y बराबर 6, एक पॉइंट ये मिला 6, x बराबर 0 तीसरा तो y बराबर 4 और y बराबर 0 तो x बराबर 3। ये ग्राफ तो इसे मिल गया। अच्छा इसमें बताइए x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 तो y बराबर -2, ये वाला पॉइंट तो -2, और जब y बराबर 0 तो x बराबर 1, ये हो गया एग्जैक्टली सॉल्यूशन। तो इसका यस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप देख लेंगे, मिल जाएगा। तो इसका जब यस और वाई कोऑर्डिनेट अगर आप सही से ग्राफ बनाएंगे तो आएगा आपका, इसका आप जब इसको सॉल्व करेंगे यही एक यूनिट सोल्यूशन मिलेगा। इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट देख लेंगे, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी उसका सोल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो ग्राफ पेपर पे बनाने वाली चीज है, ग्राफ पेपर अगर आप बनाएंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देख कर कर देंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर लेते हैं इसको लास्ट में। तो चलिए अब इसका निकालिए A1 बटा A2 क्या जाएगा आपका 2/4, 1/2 आ गया। V1 बटा V2 निकालिए क्या जाएगा आपका -2 बटा -4, ये भी 1/2। C1 बटा C2 निकालिए ये -2 बटा -5 क्या गया 2/5। ठीक है कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो रेखा ऐसे समांतर मिली है, जब समांतर मिलेगी तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये असंगत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, असंगत। तो आपके 4 सवाल हो चुके हैं, अभी भी काफी स्लाइड में सवाल है। तो फिलहाल आज की क्लास फ्री रखते हैं, कल अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसको आप रिवीजन करिए, इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।